नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण शैक्षिक सिद्धांत या विधियों की। ये वीडियो विशेषतः रीट की परीक्षा या अन्य संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है कि सभी साथी इसको देखें, सभी तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो हम समय समय पर तैयार कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हमने पहले भी 3-4 वीडियो इसके बना दिए थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो वो आप ज़रूर देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं जो मेन सिद्धांत है। जैसे हमने नोट्स तैयार कर रखे थे, उसी नोट्स के सहारे से हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आप देखें, बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझेंगे आप। तो जैसा इन्होंने बताया है, सबसे पहले प्ले थ्योरीज कौन कौन सी हैं। प्ले थ्योरी देखो, ये मूल प्रवृत्ति, आपके पुनरावृत्ति, परिष्कार, ये जो थ्योरी संबंधित किससे हैं, प्ले थ्योरीज से संबंधित है ये। इसके बाद में मोंटेसरी कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, भाषा शिक्षा लिखने से शुरू हो। यानी इसमें जिक्र किया गया है कि भाषा शिक्षा लिखने से शुरू हो पहले, ये बात मोंटेसरी मेथड में है। फिर डाल्टन मेथड में जो जिक्र आया है, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डाल्टन मेथड। अच्छा, ड्रेकाली जो शिक्षण है, ड्रेकाली शिक्षण में क्या जिक्र किया गया है, यानी मानसिक विकृतों के लिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भाषा शिक्षा प्रातःकाल हो, ये अच्छी बात इसमें कही गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो अपन पकड़ जाते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद में 3R कॉन्सेप्ट है। 3R में जैसे पढ़ना, लिखना, अंक गणित, ठीक है ना, ये समझ गए। इसका जो इंग्लिश शब्द है, इससे 3R, 3R, ठीक है ना, रीडिंग, राइटिंग और आपके अर्थमेटिक्स, ठीक है ना, ये चीज़ें इससे 3R से है। इसके बाद में LSRW कॉन्सेप्ट, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये है, देखो, L का मतलब तो सुनना, ठीक है ना, लिसनिंग। S का मतलब बोलना, स्पीकिंग। और R का मतलब पढ़ना, आपके रीडिंग। और W यानी राइटिंग, लिखना। ये इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करवाएं, यानी बच्चे को LSRW कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में जिक्र आया है अंग्रेजी शिक्षण का नेचुरल मेथड, ये है आपके डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगमन और निगमन। आगमन को अंग्रेजी में याद रखें इंडक्शन, और निगमन को डिडक्शन। एक याद कर लें, इससे उल्टा हो जाएगा। आगमन में जिक्र किया गया सामान्य से विशिष्ट की ओर बातें जाती हैं, ठीक है। इसको हम समझें, यानी पहले कोई उदाहरण लें, उदाहरण से हम नियम की ओर चलें, ठीक है ना। सामान्य से विशिष्ट हो गया, इसका उल्टा निगमन हो गया। निगमन में क्या आएगा, विशिष्ट से सामान्य, यानी नियम कोई है, उस नियम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, उदाहरण देखें। ये आगमन और निगमन है। ये बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इस सारे मैटर की PDF भी हम इसमें डाल देंगे, वो भी आप डाउनलोड करके रख लें अपने पास। इसके बाद में जिक्र आया बाईलिंगुअल विधि, ठीक है ना। इसमें क्या है, दो पुराने सिद्धांतों का मिड है ये, ठीक है ना। इसके बाद में फोनेटिक मेथड, इसमें प्रोनाउंसिएशन का जिक्र किया है, ठीक है। इसके बाद में सोमेटिक विधि, ये प्रश्नोत्तरी का माप है, प्रश्नोत्तरी का नाम है ये सोमेटिक मेथड। क्लासिकल मेथड क्या है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। और पर्सनालिटी सिद्धांतों में आते हैं, देखो ये पर्सनालिटी सिद्धांत है। ये नव फ्राइड सिद्धांत है, आत्मज्ञान सिद्धांत, जीव सिद्धांत, ठीक है ना। ये चीज़ें किससे रिलेटेड है, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं ये तीनों सिद्धांत। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके इंट्रोड्यूसर कौन है, ये हमने पहले वाले वीडियो में डाल दिए थे, वो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने इन सभी इंट्रोड्यूसर्स का जिक्र किया, 3 वीडियो डाले थे, वो हम इस वीडियो के नीचे डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देख लें आप। इसके बाद में अधिगम सिद्धांत, देखो ये सारे अधिगम सिद्धांत हैं। जैसे मानवतावादी सिद्धांत है, इसके बाद में समतात्विक सिद्धांत है, द्वितात्विक सिद्धांत है, सामान्यीकरण सिद्धांत है, अवयववादी सिद्धांत है, पुनर्बलन सिद्धांत है, कठोर सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी बोले। ये सारे सिद्धांत किससे संबंधित है, लर्निंग थ्योरीज है। मोटिवेशन सिद्धांतों में जैसे उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत है।
बुद्धि के प्रकार जैसे एक कारक बुद्धि है, द्विकारक बुद्धि है, त्रिकारक बुद्धि है, बहुकारक बुद्धि है और समूहकारक बुद्धि। ये फैक्टर यानी ये चीज़ें किन किन ने इंट्रोड्यूस की, ये हमने पहले वाले वीडियो में दी थी, वो आप जरूर देखें। बुद्धिमापन सिद्धांत, बुद्धिमापन सिद्धांत में क्या जिक्र किया गया है, नहीं सैम्पलिंग मेथड है ये, ठीक है। इसमें त्रिआयामी विधि का प्रयोग होता है या पदानुक्रम विधि भी बोल दें इनको, ये सारी चीज़ें इसमें जिक्र की गई हैं। इसके बाद में व्यास प्रणाली में किसका जिक्र किया गया है, व्यास प्रणाली में कहा गया है कि उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविताओं के लिए ये अच्छी चीज़ है ये, यानी उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविताएं उनको समझने के लिए जो प्रणाली हम काम में लें वो व्यास प्रणाली है। विनय का योजनाएं बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। ये इसमें जिक्र किया गया है निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बालक स्वयं अभ्यास करता है, ठीक है ना। इसके बाद में डाल्टन प्लान है, इसमें जिक्र किया गया है रुचि अनुसार विषय दिया जाए बच्चे को, ठीक है ना। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्लान में ये है डाल्टन के समान विषय देना और विनेका के समान निदानात्मक टेस्ट हो उसका, ठीक है। ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट प्लान। इसके बाद में किशोरावस्था विकास के सिद्धांतों में जिक्र किया गया है आपके त्वरित विकास और क्रमशः विकास। लर्निंग थ्योरीज, ये देखो आप समझे लर्निंग थ्योरीज ये हैं आपके, देखो एक तो ट्रायल एरर या इसको बॉन्ड थ्योरी भी या एसआर थ्योरी भी या संयोजनवाद भी बोल सकते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक वाली है। ये किन किन ने इंट्रोड्यूस की ही हमने पहले जिक्र किया था। इसके बाद में आपके कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग, ये अच्छा चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद में ये आपके वो कुत्ते वाली पावलोव की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद में इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि वो कोलर कोपका वाली थ्योरी है ये। तो ये किन किन ने इंट्रोड्यूस की ये हमने पहले जिक्र कर लिया इनका। अच्छा, मोटिवेशन थ्योरी में हम बात करें जैसे मनोविश्लेषणात्मक है, मूल प्रवृत्ति है, इसके बाद में अधिगम सिद्धांत है, लेविनफील्ड सिद्धांत है, ठीक है ना। इसके बाद में डेविस की मैट्रिक्स, ये है कॉन्टेक्ट एनालिसिस हेतु प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है आप इनको बहुत कंठस्थ याद करें, इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वापिस आगमन निगमन का जिक्र आता है, आगमन तर्क, आगमन सिद्धांत या एक ही बात है, ये आगमन तर्क बोल लें सिद्धांत बोल लें। इसमें आगमन में सीधी सी बात है, एग्जाम्पल से सिद्धांत की ओर जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से नियम बोल लें या ये खोज और अनुसंधान से रिलेटेड है। निगमन डिडक्शन भी बोले अंग्रेजी में, ये सिद्धांतों का प्रयोग कर प्रत्यय का परीक्षण करना, ठीक है ना। यानी इसमें रूल से एग्जाम्पल की ओर जाएंगे निगमन में, ठीक है। इसके बाद में भई दर्शन मनोवैज्ञानिक विधि, ये किससे रिलेटेड है, प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति है ये। फिर एनेक्डोटल मेथड या गाथा वर्णन विधि, ये व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण कर उनका एक लेखा जोखा तैयार कर ले, ये है पूरा यानी पूरी वो गाथा तैयार कर ले, ये चीज़ है इसमें। जेनेटिक मेथड में डेवलपमेंट की बात आती है, यानी इसको डेवलपमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में सहायक विधि, ठीक है ना, सांख्यिकी विधि है। हम अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है जो व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती है, तो इसमें क्या आएगा, सांख्यिकी विधि। फिर बाल अपराधियों के निदान में प्रयुक्त होने वाली विधि है विवरण या एक्सपोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद में किंडरगार्टन विधि, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया गया है। ये है किससे, इसमें क्या जिक्र होता है, खेल गीत उपहार इनके द्वारा एजुकेशन दी जाए। गेस्टाल्टवाद, ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद में क्या जिक्र है, पूर्ण से अंश की ओर यानी एजुकेशन चलती है, पहले पूरा पढ़ाया जाए फिर उसके टुकड़े पढ़ाए जाएं, ठीक है। फिर कार्यात्मकवाद क्या है, बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो उनके नित्य जीवन में उपयोगी हो, ये बात है कार्यात्मकवाद, ठीक है। इसके बाद में टोलमैन सिद्धांत में किसका जिक्र किया गया है, प्रतीक सीखने का सिद्धांत, ये टोलमैन का। इसके बाद में साहचर्य एसोसिएशन सिद्धांत बोले, तो इसमें क्या है, इसके अनुसार एक प्रत्यय दूसरे का स्मरण करता है। अन्वेषण विधि में क्या बात आती है, इसमें मैं स्वयं खोजता हूँ, खोज विधि भी बोल सकते हैं। इसमें आता है बालकों में स्वयं कार्य करके सीखने की आदत विकसित करना। वैज्ञानिक विधि में क्या है,
ये है आगमन और निगमन दोनों का मिक्स रूप है, यानी दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो वैज्ञानिक विधि हो जाएगी। फिर प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अच्छी विधि है निगमन, ये ध्यान रखें। ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्राइमरी लेवल पे गणित पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, तो ये निगमन अच्छा रहेगा। इसके बाद में विज्ञान शिक्षण की सबसे अधिक व्यवहारिक और उपयोगी विधि विज्ञान के लिए प्रदर्शन देखो सबसे अच्छी है। इसके बाद में जिक्र आता है सुकरात ने संवाद के रूप में प्रदर्शन विधि को अपनाया था। सुकरात का नाम बहुत बार आता है, प्रश्नोत्तरी सुकरात ने चलाई थी, ठीक है। तो सुकरात की ये जो संवाद टेक्निक है इसमें प्रदर्शन विधि को अपनाया गया है। फिर प्रदर्शन विधि में क्या होता है, देखो करो और सीखो, इस पे आधारित है प्रदर्शन। देखो सुनो समझो, और वर्तमान की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज चलती है, यानी देखो सुनो समझो। फिर इसका एक और रूप देखें, शिक्षण जो है उंडेलने वाली प्रक्रिया मान सकते हैं प्रदर्शन के अकॉर्डिंग। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। करो और सीखो, ठीक है ना, प्रयोगशाला में तो होगा करो और उसके बाद में सीखो। समस्या समाधान ये ऊंचे लेवल की बात है, उच्च स्तरीय शिक्षण के लिए समस्या समाधान है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या जिक्र आता है, प्रोजेक्ट मेथड में देखो व्यवहारिक शिक्षण के लिए ये बहुत अच्छी है। प्रोजेक्ट मेथड सबसे अच्छा मानते हैं प्रोजेक्ट मेथड को, और थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों के अनुरूप ये चीज़ें हैं। और ये थार्नडाइक के सीखने के जो कॉन्सेप्ट कौन कौन से, देखो इसमें तत्परता है, प्रभाव है और अभ्यास है, ठीक है। और इसमें प्रोजेक्ट में क्या आता है, करके सीखना, और इसमें रहने द्वारा सीखना, ठीक है ना, यानी लर्निंग बाय लिविंग, यानी जैसा हम इन्वायरमेंट में रहते हैं उससे जो चीज़ें सीखते हैं, जैसा हम देखते हैं वातावरण में उससे हम जो चीज़ सीख लेते हैं वही प्रोजेक्ट है। इसको हम परियोजनावाद के रूप में भी मान सकते हैं, यानी परियोजनावाद पर ही आधारित है। इसके बाद में आता है आगमन और निगमन का, देखो वापस जिक्र किया गया है। ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते थे, नोट्स बनाए, वो नोट्स की हम आपके साथ वीडियो के रूप में इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। देखो आगमन में वही पहले वाली बातें समझ लेना आप, उदाहरण से नवीन नियम स्थापित करना, ठीक है ना, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे इसमें, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। और हम अन्य रूपों में देखें तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये चीज़ आप समझ लेना, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन ठीक है। निगमन में क्या आता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। देखो नए से नए याद रख लेना, निगमन में नी और नियम, ठीक है ना। निगमन में क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, ये समस्या हल करने में उपयोगी चीज़ है। यानी आगमन में प्रतिपादित नियमों की सत्यता की इसमें जांच करते, रटने पर ज़्यादा आधारित है ये। इसके बाद में आगे जो जिक्र किया गया है ये है पूछताछ या पर्चा, इंक्वायरी अप्रोच। इसमें क्या है, इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि क्या चीज़ है। ये एक्चुअल में एक शिक्षण मॉडल है ये, और इसमें आपके सृजनात्मक अनुसंधान का जिक्र होता है, यानी सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। और ये छात्रों में सामाजिक दक्षता विकसित करता है ये। और खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोल सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है, विकसित होता है। स्वयं खोज करके सीखते हम, उच्च लेवल के लिए ये अच्छी है ये विधि। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये सीखने या अनुदेशन की नई टेक्निक है। ये अनुदेशन इंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं हम। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद में रेखीय पीआई, हम लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम। रेखीय पीआई ये पत्राचार पाठ्यक्रम जो अपना चलता है ना, जो हम डिस्टेंस लर्निंग, जैसे हम ये कोटा ओपन या इग्नू वगैरह से जो कोर्स करते हैं, जो अपने पास मैटर आता है वो एक्चुअल में रेखीय पीआई है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये पाठ्यक्रम तैयार होकर हमारे पास आता है। फिर समूह वाद विवाद में या पैनल डिस्कशन, ये सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। टीम टीचिंग जैसे हम बीएड में करवाते हैं, ये शिक्षण का सहकारी रूप है। केम स्टडी, केम स्टडी में क्या आता है, ये केमिकल एजुकेशन मटेरियल स्टडी है, ये पूरा नाम आ गया केम स्टडी का। और ये प्रारंभ में लैब कार्य फिर पाठ्य पुस्तक, ये जिक्र है इसमें खास बात। पहले हम क्या करें, लैब का काम करें,
फिर पाठ्य पुस्तक हम उल्टा कर देते हैं, पहले किताब पढ़वाते हैं फिर लैब में ले जाते हैं। पहले लैब में चीज़ दिखा दीजिए, उसके बाद में किताब समझे। ये केम स्टडी में, साइंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सीबीए पाठ्यक्रम में क्या आता है, केमिकल बॉन्ड अप्रोच पाठ्यक्रम है ये, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। ह्यूरिस्टिक या हम साइंटिफिक मेथड या डिस्कवरी, अनुसंधान, अन्वेषण, ये सारे एक ही नाम है, यानी एक ही विधियाँ, ये सारे आप याद रख लेना। ये सारे एक ही नाम, ह्यूरिस्टिक बोल रहे हैं, साइंटिफिक बोल रहे हैं, डिस्कवरी बोल रहे हैं, अनुसंधान बोल रहे हैं, अन्वेषण बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जिक्र क्या आता है, इसमें जो मेन चीज़ है, देखो इसमें कहा गया है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग पे ये बेस है। अच्छा, BSCS ये चीज़ क्या है, ये साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल साइंस क्यूरिकुलम स्टडी है ये। और इसमें कई प्रारूप हैं इसका, नीला रूप, पीला रूप, हरा रूप, ये ऐसे हैं। फिर वर्कशॉप में किसका जिक्र होता है, कार्य संगोष्ठी भी बोले हम, इसमें ये सारी चीज़ें आती है, वर्कशॉप में आती है ये। सेमिनार, सिम्पोजिया, विचार गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। तो ये जो मेथड्स थे, इन मेथड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। ये मेथड किन किन ने इंट्रोड्यूस किए, ये हमने पहले वीडियो में डाल दिए थे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सारे वीडियो देखें, सभी तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत सारे नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, उन नोट्स के सब के वीडियो बना के आप तक साझा करेंगे। इस नोट्स का PDF आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास रखें, उसको पढ़ें। और आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।